आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डॉग एमॉफ की बात करेंगे। ये अमेरिका के फर्स्ट सेकंड जेंटलमैन इन यूएस हिस्ट्री बने। सेकंड लेडी आपने सुना होगा। सेकंड जेंटलमैन क्या होता है? देखो, वाइस प्रेसिडेंट की जो वाइफ होती है उसको सेकंड लेडी बोला जाता है। और वाइस प्रेसिडेंट, अगर वाइस प्रेसिडेंट लेडी है, उसका हस्बैंड होगा तो उसको सेकंड जेंटलमैन बोला जाएगा। तो इससे पहले अमेरिका में कोई लेडी वाइस प्रेसिडेंट थी ही नहीं। अमेरिका ने इतिहास बना दिया। कमला हैरिस पहली लेडी वाइस प्रेसिडेंट हुई। और इनके पति डॉग एमॉफ, जिनकी ये दूसरी शादी है, 2014 में इन्होंने कमला हैरिस से शादी की थी, ये सेकंड जेंटलमैन बने हैं। सेकंड जेंटलमैन। तो दोस्तों, हम इनके बारे में जानेंगे और क्या खबरें उड़ रही हैं। वैसे आपको बता दूं, ये ट्रेंडिंग पे हैं इस समय, इसीलिए मैं ये न्यूज कवर कर रहा हूं। हमारी रिपब्लिक डे सेल चालू हो चुकी है। आईबी की टेस्ट सीरीज आपको बहुत कम दामों में मिल जाएगी। जरूर अवेल करें। इंस्टा पे मैं आ गया हूं। रात 8 से 10 बजे तक सारी क्वेरीज, प्लस अगर आप मुझसे 1 to 1 इंटरैक्ट करना चाहते हैं तो अगले महीने से मैं ट्रैवल कर रहा हूं, यहां पे आप मुझे जरूर फॉलो करें। तो ये हैं कमला हैरिस, यस, द विनिंग जोड़ी, और डग एमहॉफ। आपको बता दूं, डग एमहॉफ ज्यूइश हैं, यहूदी हैं। तो ये पहले ज्यूइश सेकंड जेंटलमैन है। फर्स्ट सेकंड जेंटलमैन तो है ही, मतलब वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस जो है वो पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं। उनके पति हैं डॉग एमहॉफ, यानी कि फर्स्ट सेकंड जेंटलमैन। और फर्स्ट ज्यूइश सेकंड जेंटलमैन भी है। मतलब इससे पहले कोई भी यहूदी जो है वो वाइस प्रेसिडेंट का पति रहा ही नहीं। वाइस प्रेसिडेंट ही नहीं हुई तो कहां से पति रहेगा? मतलब लेडी की बात कर रहा हूं। तो इसीलिए ये और ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो आप देख ही सकते हैं, कमला हैरिस भी बहुत ज्यादा खुश हैं, डॉग एमॉफ तो खुश होंगे ही होंगे। तो यहां पे फर्स्ट वुमेन एंड फर्स्ट ब्लैक पर्सन ऑफ साउथ एशियन डिसेंट कमला हैरिस बन गई। अब जब कमला हैरिस, पहली बात तो यही, डोनाल्ड ट्रंप तो लास्ट तक नहीं पहुंचा पा रहे थे, लेकिन वो बनी। और अगर आप जो बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे तो उन्होंने 20 से ज्यादा भारतीयों को जगह दी है। इससे ज्यादा खुशी हो सकती है आपको? ये कितनी खुशी की बात है कि इतने सारे भारतीय, चाहे वो माया अडिग हो गई, या फिर भारत राम मूर्ति हो गए, मूर्ति हो गए, बहुत सारे हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि जो बाइडेन ने इंडियन अमेरिकन को जगह दी है, और 20 से ज्यादा इंडियन अमेरिकन को बहुत बड़ी पोस्ट दी है, दारोमदार दिया है। तो इससे अच्छा हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। अब यहां पे इनके जो हस्बैंड है डॉग एमॉफ, पेट्रियार्की है भैया, पुरुष प्रधान देश है। लेकिन अब ये महिला प्रधानी शुरू हो गई है, क्योंकि अभी तक आपने फर्स्ट लेडी सुना होगा, सेकंड लेडी सुना होगा। फर्स्ट लेडी क्या है? जो प्रेसिडेंट की वाइफ होती है उसको फर्स्ट लेडी बोला जाता है। और अगर लेडी प्रेसिडेंट है तो उसको फर्स्ट जेंटलमैन बोला जाएगा। सेकंड लेडी या जेंटलमैन क्या होती है? जो वाइस प्रेसिडेंट की वाइफ या फिर हस्बैंड होता है। समझ गए? तो यहां पे डॉग एमहॉफ फर्स्ट सेकंड जेंटलमैन इन यूएस हिस्ट्री बन गए, और ये फर्स्ट ज्यूइश स्पाउस है वाइस प्रेसिडेंट के। अभी तक अमेरिका ने, क्योंकि कभी वाइस प्रेसिडेंट लेडीज हुई नहीं, तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ औरतों को ही उन्होंने सेकंड वुमेन या सेकंड लेडीज देखा है, टू दी प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट। जो बाइडेन जब जीते तो उन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि कमला हैरिस जो है, मेरी जो बहुत अच्छी दोस्त है और मेरे साथ जो इतने समय से खड़ी रही है, कमला हैरिस। हालांकि आपको बता दूं कि जो बाइडेन और कमला हैरिस के बीच में काफी विवाद भी थे, लेकिन बाद में उन सबको सॉर्ट आउट किया गया। और उसके बाद कमला हैरिस एज अ वाइस प्रेसिडेंट प्रोजेक्ट की गई। बहुत बढ़िया भी तस्वीर आई थी, जब कमला हैरिस और जो बाइडेन एक दूसरे को ऐसे मतलब कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। वो तरीका होता है ना ऐसे फिस्ट से फिस्ट मिलाने का, बड़ा मजा आया था वो देख के। तो ये चीज है। उसके बाद ऑफिशियल ट्विटर हैंडल अकाउंट बनाया गया @सेकंड जेंटलमैन। यहां पे डॉग एमॉफ ने बोला कि आई अंडरस्टैंड दैट आई एम द फर्स्ट जेंटलमैन टू होल्ड दिस रोल। मैं पहला हूं जो ये रोल को, भाई इतिहास लिखा जा चुका है ना, इतिहास में से कभी हुआ ही नहीं। तो मैं पहला हूं जो इस रोल को प्ले करूंगा, इस रोल को होल्ड करूंगा। एंड आई सर्टेनली डू नॉट वांट टू बी द लास्ट। अब ये बहुत बड़ा अपने में ही स्टेटमेंट है कि मैं आखिरी नहीं होना चाहता। मतलब ये जो प्रक्रिया है शुरू हुई है कि वाइस प्रेसिडेंट जो महिला को बनाया गया है, ये चलती जाए। आने वाले समय में भी अमेरिका का जो प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट हो वो महिला ही हो। तो इसीलिए मुझे लास्ट भी नहीं होना है, इन्होंने अपने वीडियो में बोला। उसके बाद इन्होंने बोला है कि मैं एक एग्जाम्पल सेट करना चाहता हूं उन लोगों के लिए जो अमेरिका को एज अ होप देखते हैं, और मुझे भी जिस तरीके से मैंने अप्रोच किया है, मुझे भी एज अ होप देखते हैं, और उनकी भी मैं हेल्प करूंगा।
इनकी बहुत लोग तारीफ करते हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा लोग तारीफ करते हैं। वैसे आपको मैं थोड़ा डॉग एमॉफ के बारे में बता देता हूं। इनका जब न्यूयॉर्क में ही हुआ था, अमेरिका में ही हुआ था, और 17 साल के जब ये थे तो कैलिफोर्निया आ गए थे। अब दोस्तों ये लॉयर हैं, इन्होंने लॉ की डिग्री ली है और काफी जाने माने अमेरिका के लॉयर हैं, ठीक है, काफी बड़े लॉयर है, बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स इनके रहे हैं और काफी रिस्पेक्टेड लॉयर है, इनकी काफी रिस्पेक्ट भी की जाती है। तो जो गोल्डस्टीन जो कि रिटायर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ प्रोफेसर है, उन्होंने इनके बारे में बहुत तगड़ा लिखा हुआ है और ये बोला है कि देखिए, कमला हैरिस को वाइस प्रेसिडेंट बनाना ये अमेरिका के बेसिक आइडियल्स को रिफ्लेक्ट करता है, प्लूरलिज्म और इंक्लूसिवनेस। हम हर किसी को जो भी काबिल है उसको मौका देते हैं, ये रिफ्लेक्ट करता है। तो एमहोफ जो फर्स्ट ज्यूइश स्पाउस है, ये एक स्टेप ऐसा है जो अमेरिका को अपने आइडियल्स के और करीब लाता है। मतलब अभी तक कभी भी अमेरिका में कोई लेडी वाइस प्रेसिडेंट हुई नहीं, लेकिन हमने उनको भी मौका दिया। ऐसा बहुत कम होता है दोस्तों। भारत में भी इकलौती प्रधानमंत्री जो है इंदिरा गांधी बनी है, प्रतिभा पाटिल जो है वो प्रेसिडेंट रही है। अब देखिए, सेकेंड जेंटलमैन का कोई ऐसा खास काम नहीं होता है, ठीक है, वो खाली एक टाइटल है बस, काम वो कुछ नहीं करता है, ठीक है, काम वो अपने ही करेगा। यहां पे लॉयर ही होंगे, ये लॉ जो ये काम करता है वही करेंगे। ऐसा नहीं है कि अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे, ये सिर्फ एक टाइटल है बस और कुछ भी नहीं। लेकिन ये तो अमेरिका ने वाकई साबित किया है कि भैया लिबरलिज्म जो है वो वहां पे है ना, वहां पे लिबरल वैल्यूज को। अब लिबरलिज्म मतलब वो नहीं होता है कि किसी के देश को आप गाली दे, धर्म को गाली दे, वो बेवकूफी होती है। मैं कई बार बता चुका हूं, हिंदुइज्म सबसे लिबरल रिलीजन है, क्या आपको पता है? जब आप पढ़ेंगे ना भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता जब आप पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल जमीन पे आ जाएंगे। वहां पे तो ऐसी ऐसी वैल्यूज लिखी गई हैं कि सोसाइटी को साथ लेके चलो, हर किसी को जगह दो। बहुत जल्द मैं भागवत गीता का भी रिव्यू, मेरी औकात नहीं है हालांकि कि मैं इतने बड़े स्पिरिचुअल बुक को, मतलब जो जिंदगी सिखा देती है, जिंदगी जीना सिखा देती है, जो आपके सब कुछ अगर आप उसको समझ गए ना तो पूरा दिमाग खुल जाता है, मैं उसका रिव्यू करूं, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा बहुत अच्छे से, वेट करिए आप। तो ये चीज है। अब अभी ये डीएलए पाइपर के लिए जो फर्म है उसके लिए काम करते हैं, इन्होंने बोला है कि मैं अपनी जॉब छोड़ दूंगा और अब मैं जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में, यहां पे काफी समय तक रहे भी थे, जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में एज अ लॉ फैकल्टी पढ़ाऊंगा वहां पे। मतलब अब ये प्रैक्टिस छोड़ देंगे और अब पढ़ाने पे चले जाएंगे। वॉशिंगटन डीसी में है जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी और 30 साल का इनका एक्सपीरियंस है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, एंटरटेनमेंट मीडिया लॉ में इनकी एक्सपर्टीज है। तो अब ये अपनी जॉब छोड़ के पढ़ाना शुरू करेंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि लीगल जस्टिस रिफॉर्म जो है, उन लोगों को, जो लोग कानून का सहारा नहीं ले पाते हैं या जिनको इतनी नॉलेज नहीं है, मैं उनकी हेल्प करूंगा। और यहां पे लीगल जस्टिस रिफॉर्म, ऑन द बिहाफ ऑफ लीगल जस्टिस रिफॉर्म, सबको यह बताने की कोशिश करूंगा, लोगों को यह बताने की कोशिश करूंगा कि लीगल सिस्टम कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये बताते हैं, यहां पे बेली जो है प्रोफेसर है, वो ये बताते हैं कि डॉग एमॉफ की सबसे बड़ी बात यह है कि उनका बहुत बड़ा नेटवर्क है, एंटरटेनमेंट, बिजनेस वर्ल्ड, अटॉर्नी, अगर इन सब की बात करें, लॉ नेटवर्क, भाई 30 साल का एक्सपीरियंस और बहुत ही जाने माने लॉयर है ना, तो इनका इतना बेहतरीन नेटवर्क है कि यहां पे इनकी बड़ी रिस्पेक्ट है, कनेक्शन इतना बहुत बढ़िया है, ठीक है। अब देखिए कि दिस पर्सन यू कुड सेंड टू ऑलमोस्ट एनी ग्रुप और कंस्टिट्यूएंसी एंड ही विल कनेक्ट, किसी को भी आप भेज दीजिए इनके पास, ये कनेक्ट कर लेंगे ऑलवेज। इनका स्किल सेट बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड है। 2014 में कमला हैरिस से, इनकी दूसरी शादी है कमला हैरिस से, पहली हो चुकी है, बाद में डाइवोर्स हुआ, तो 2014 में इन्होंने कमला हैरिस से शादी की थी। तो इनका स्किल सेट बहुत ज्यादा एडवांस है, औरों से ये 3-4 कदम आगे चलते हैं। और जैसा कि है कि देखिए, जो वाइस प्रेसिडेंट का जो पत्नी होती है या पति होता है, उसका रोल जो है बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है। मैंने बताया ना कि अमेरिका का एडमिनिस्ट्रेशन कोई नहीं चलाएंगे, लेकिन यस, एमहॉफ विल बी द मोस्ट सिग्निफिकेंट स्पाउस टू अ वाइस प्रेसिडेंट सिंस एबिगेल एडम्स। अब एबिगेल एडम्स कौन थी? 1789 में एबिगेल वाज द फर्स्ट सेकंड लेडी। जॉन एडम्स वाइस प्रेसिडेंट थे जॉर्ज वॉशिंगटन के। जॉर्ज वॉशिंगटन की शानदार कहानी है, मैंने रिव्यू की है 1789 से लेकर 1796 तक। जॉर्ज वॉशिंगटन जो कि जनरल थे, इतने जबरदस्त इंसान थे कि जॉर्ज वॉशिंगटन ने ही अमेरिका को आजाद कराया। और उसके बाद जॉर्ज वॉशिंगटन ने बोल दिया था कि मैं प्रेसिडेंट नहीं बनूंगा, मैं जा रहा हूं, मैं खेती बाड़ी करूंगा। उन्होंने पहले ही बोल दिया था और वो सच में उन्होंने किया। तब उनको जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन था वो वापस लेके आया कि हम चाहते हैं कि आप पहले राष्ट्रपति बने। और जॉर्ज वॉशिंगटन इतने उसूलों के पक्के थे
कि उन्होंने, वो चाहते तो योर हाइनेस या कोई भी टाइटल ले सकते थे, लेकिन उन्होंने मिस्टर प्रेसिडेंट टाइटल लिया और 2 टर्म के बाद उन्होंने छोड़ दिया, बोला कि 2 टर्म बहुत है, बस हो गया। 1789 से 96 तक 2 बार प्रेसिडेंट हो गया, बारों को भी मौका देना चाहिए। ऐसे थे जॉर्ज वॉशिंगटन। एक और कमाल के अमेरिका के प्रेसिडेंट थे थॉमस जेफरसन। इन सबकी, जॉन एडम्स भी बहुत कमाल के, इन सबकी बायोग्राफी दोस्तों मैंने रिव्यू किया, आप जरूर देखिएगा। तो एबिगेल जो है वो फर्स्ट सेकंड लेडी थी, जॉन एडम्स पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, ठीक है। और ये बहुत डायनेमिक थी, है ना। देखिए जॉन एडम्स और एबिगेल की जो पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन हुई थी, दोनों के बीच में जो लेटर्स एक्सचेंज हुए थे, वो आज भी एक मील का पत्थर माने जाते हैं। क्या जबरदस्त झाड़ती थी एबिगेल, कभी मैं इसका भी रिव्यू लेके आऊंगा, और क्या गजब इनके व्यूज थे। तो ऐसे ही है डॉग एमहॉफ, एक इंटेलेक्चुअल लेडी का एक इंटेलेक्चुअल पति, ये यहां पे बोलने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। क्योंकि अगर आप जोड़ी, अगर कमाल की, भगवान की दया से जोड़ी कमाल की बन गई, मान लीजिए आप है, आपको बहुत ही आपसे बेहतरीन पत्नी, अगर आप लड़की हैं तो आपको आपसे बेहतरीन पति, या अगर इंटेलेक्चुअल जोड़ी बन जाती है, तो समझ लीजिए ना भविष्य सुधर गया। क्योंकि आपको पता है कि अगर आप गलत जाएंगे तो आपकी बीवी आपको करेक्ट कर देगी, या अगर पति गलत जाएगा, मतलब पत्नी गलत जाएगी तो बीवी पति करेक्ट कर देगा। तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है ये जोड़ी। तो यहां पे कमला हैरिस भी बहुत इंटेलेक्चुअल है, वो भी भैया लॉ की डिग्री उनके पास, काफी इंटेलेक्चुअल, तो वाइस प्रेसिडेंट हो गई, और उनके पति भी इंटेलेक्चुअल, इसीलिए काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट रहेगा। अब आप देखिए जो फर्स्ट लेडी जिल बाइडन है, उनका भी ये, इन्होंने भी इतिहास रख दिया है। क्योंकि दोस्तों जिल बाइडन अभी तक काम करती हैं, ठीक है। जिल बाइडन जो हैं काफी पढ़ी लिखी है, उनके पास डिग्री है और पीएचडी भी है, डॉक्टोरल डिग्री भी है। तो और वो अभी काम भी कर रहे हैं, उनका प्रोफेशनल करियर भी चल रहा है। तो ये पहली बार है जब कोई लेडी, जब अमेरिका के प्रेसिडेंट की पत्नी एक डे जॉब भी करेगी। वो कितना अजीब, कितना जबरदस्त बात है ये। आप खुद ही सोचिए कि मान लीजिए कि भारत में कोई प्राइम मिनिस्टर है और उसकी पत्नी जो है वो डेली जॉब पे जा रही है, क्या गजब एग्जांपल है ये, ठीक है। तो ये चीज है। उसके बाद यहां पे ये भी बताया जा रहा है कि ये एक पॉजिटिव एग्जांपल है, जिस तरीके का पॉजिटिव एटीट्यूड एमॉफ का है, जैसे वो काम करता है, इट इज वेरी वेरी इंप्रेसिंग। और ये एग्जांपल है दूसरों के लिए, ठीक है। और एमॉफ और हैरिस एक बहुत ही सक्सेसफुल कपल हैं। डोनाल्ड और मेलेनिया ट्रम्प, आपको पता ही है डोनाल्ड और मेलेनिया ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प की जो बीवी थी, वो किस तरीके का जग जाहिर था। कभी भी पब्लिक में दिखे ये लोग एक दूसरे का कभी हाथ पकड़ा ही नहीं। हाथ तो छोड़ दीजिए, कई बार तो कैमरे पे ऐसा रिकॉर्ड हो गया कि दोनों मतलब एक दूसरे को ऐसे देख रहे हैं जैसे झगड़ा करके आए हो घर से। वो पति पत्नी का झगड़ा, डोनाल्ड ट्रम्प भले ही प्रेसिडेंट थे लेकिन अपनी पत्नी से नहीं बच पाते थे। तो ऐसा लगता था कि दोनों बहुत झगड़ा, मतलब कोई केमिस्ट्री दिखती नहीं थी, खाली एक फॉर्मेलिटी थी इनका जो रिलेशनशिप था। हैरिस और एमॉफ के साथ बिल्कुल अलग है। ये इतने जॉयफुल कपल हैं, आप देखिए गले लगा रहे एक दूसरे को, हाथ पकड़ रहे हैं, ये दिखाता है कि दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। तो डॉग एमॉफ जो है वो कमला हैरिस को बहुत जबरदस्त सपोर्ट करने वाले हैं, ठीक है। और जिस तरीके से डॉग एमॉफ ने कैंपेनिंग को सपोर्ट किया वो भी काबिले तारीफ है। बहुत सारे आइडियाज तो कमला हैरिस को एमॉफ ने ही दिए, ठीक है। तो गोल्डस्टीन यहां पे बोलते हैं कि एमॉफ एज द फर्स्ट मेल टू बी अ फर्स्ट और सेकंड स्पाउस reflect another step in America recognizing that men as well as women can be in supportive role। हम हमेशा देखते हैं ना कि एक सफल मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन दोस्तों एक सफल औरत के पीछे भी सफल मर्द का हाथ होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहां पे गोल्डस्टीन यही बोलते हैं कि अमेरिका ने यह दिखा दिया है कि चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, कोई भी हो, लेकिन सपोर्ट प्रॉपर मिलता है। ये लेक्चर था दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी मेरे टेलीग्राम चैनल पे 13,100 सब्सक्राइबर है, किसी को ही ज्वाइन करिए। कुछ रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।